अभिमान सुहाग स्टेज पर बैठी मानवी आंखों में राज्य को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था, बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली मानवी परीक्षा बोर्ड में तिथि कैसे आ गई। उसने वापस क्लास लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि राजीव कौन है। वो फर्स्ट से और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में मानवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया। बनारस के जाने माने अवधपति की इकलौती बेटी मानवी रूप गुण में अतिथि थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल में आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षागृह बधाइयां देने लगे। तब सबने जाना कि यह स्कूल टॉपर राजीव कुमार है, जिसे 98.3% मार्क्स लेकर स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। उसकी ओर हिराकत से देखती हुई मानवी के गुस्से का ठिकाना ना था। 2-4 मार्क्स ज्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं उसे देख लूंगी। हार मानना मानवी का संभव नहीं था और जीतने की आदत राज्य को नहीं थी। बनारस के नजदीक में एक गांव चिंतौड़ी के एक साधारण परिवार में आया हुआ साधारण सा लड़का था। ना रूप में ना पास में, कहाँ से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के योग नहीं था। उसके गांव में एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र थे, छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षाओं का भी हाल का रहा। राजू प्रथम व मानवी तिथि। स्कूल तो इंटर तक ही था, उसे यह सब अलग निकल गए। मानवी ने यूनिवर्सिटी में भी कॉम और एमबीए किया, जो पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उसके पूरे काम संभालने लगी थी। एक दिन पिताजी ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। एडमिट किए पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बोर्ड बाहर था। राजीव कुमार एमबीबीएस एमडी डीएनबी वगैरह तो अच्छी है, यहाँ पिताजी का सही इलाज कर सकेगा, यह सोचकर केबिन में घुसी। वहां अपने पुराने प्रतिनिधि राजू को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने से रोक लिया। रुको मानी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मारकर कि उसकी सुंदरता भी अजीब से ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप की तुलना मानवी से की जा सकती थी, जो कि गोनुक से निकली एक चंचल बालिका। हरिद्वार में इटलाती किशोरी उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए सलाह दी गई थी। मानवी पर अब सारी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके खुदगुदों को दूर करने वाली पवित्रा बहन पहलासार की दिख रही थी। पिताजी की रिपोर्ट दिखाने उसे फिर से राज्य से मिलना होगा। उसे मिलते ही वह सारी चुनौतियां याद आती, कैसे उसने उसकी जगह ले ली और इसका इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। मानवी का कोलेस्ट्रॉल बड़ा है और हार्ट में के पास एक ब्लॉकेज दिख रहे हैं, जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। मानवी ने कहा, तुमसे नहीं कराओगे तो मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं कर पाओगे। पहली बात, मैं सर्जन नहीं जो उसका ऑपरेशन करे। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरु जो सर पर लेकर घूमती हो ना। अब हम डीएनए से नहीं है, मैं मैच्योर हूँ। फिर किस हक से बकवास किया जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज एक हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकली। फिर तो उसने सबसे पता किया कि सबने डॉक्टर राजी का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधा भी उसे अस्पताल की मौजूद में थी। फिर से हरा रहा है और मैं हार नहीं मानूंगी। अभिमान दिखाता ही रहती है। उसने अपने अभिमान की रक्षा की। जाने की किस मिट्टी का बना है कि बुरा नहीं मानता। खैर, सबकी सलाह मानकर उसी हॉस्पिटल जाना होगा, ये विचार करते हुए मानवी सो गई थी। आज चांद को अपनी खिड़की से निहारता राजीव जाग रहा था। मानवी को 10वीं कक्षा से जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर उसका कोई अधिकार नहीं है, पर जाने क्या बात बात पर उसका टुनकना वह भूल नहीं पाता। कल की सुबह की वह कितनी कीमती है, खूबसूरत वाली होनी है। मानवी उसके अस्पताल में अगले 3 दिनों रहने वाली है। सब सोचकर उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन था। नियम समय पर मानवी पिता के साथ अस्पताल आ गई थी। वे ऑपरेशन चेकअप कर चल रहे थे। राजीव के राउंड लगा चुका था। आज मानवी ने तो उसे नीचा दिखाया और ना तुनकी, पर राजू तो उसे उन्हीं अदाओं का दीवाना था। बस 2 कप कॉफी के साथ मानवी के पास आकर बैठ गया और चिपता, क्यों तुम्हें डांटा नहीं आज? तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्सा क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। मानवी पिता की चिंता
गंभीर मुद्राओं में बैठी थी, पर राजू के इस नवीन बदलाव को देखकर वह हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र ही किस हक से? दोस्त समझ लो, माँ ने सब सुन लिया था और इस अरसे बाद मेरी बेटी के हंसते देख मन ही मन आनंदी हो रही थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए राजू जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे, इसी आंगन में बेटी की हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई हुई थी, तभी मानवी ने बताया कि ऑपरेशन सफल है माँ। थोड़ी देर पिताजी को होश भी आ जाएगा। मानवी पहली बार नमस्तक भी राजीव के समय पर पिता का इलाज करके अपने प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन राजीव को जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। राजीव तो जैसे इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। दिवाली की रात दियों के पटाखों में जब सारा जहां रोशन था, तब मानवी और राजू को एक बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। दोनों सर मारकर बाहर आ गए थे। मानवी राजी को पाकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और राजी ने तो जैसे मानवी को जीतकर जंग जीत लिया था। 4 दिन के बाद ही मुहूर्त निकल विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से मानवी की लंबी निंद्रा टूट वह वर्तमान में लौट आई थी। मैं कमिन मैडम। कौन? ख्यालों में खोई मानवी चौकी। तुम्हारा पति राजू। तू साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खींचा आ रहा था। उसकी मादक अदा पर मानवी मुस्कुराने लगी। पति ने अधिकार घूंघट उठाना चाहा तो मानवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय मैं मुंह दिखाई मैं तुम्हें प्रिय मैं तुम्हें मुंह दिखाई तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रहती, बस वैसे ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और अज्योति मानवी। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वह गवार राजीव और तुम यानी वही टॉपर मानवी। मुंह दिखाए में अपना आत्मसम्मान वापस पाकर स्वयं को साथी के बाहों में समा गई। राजी इन बातों की गहराइयों ने मानवी को खामोश कर दिया था। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाला सहचर को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। उसकी दार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, कभी सोचा नहीं था। वो हार कर भी जीत गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।